नमस्कार व्यूअर्स। आज की रीडिंग मेरे को ऐसा लगता है मैं इस बारे में रीडिंग करूँ, ऐसा मेरा दिल से आवाज़ आई है। तो देखिए, हम सब हंसी मजाक पसंद करते हैं, हंसी मजाक हर इंसान पसंद करते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते जो मजाकिया इंसान होती हैं, जो हमेशा दूसरे को खुशी रखने के लिए तरह तरह के मजाक करते हैं, तो हमें हंसाते हैं। तो वो इंसान क्या सचमुच इतना ही सुखी है, इतना जितना वो सबके हंसाने की कोशिश करते हैं, इतना वो उसका जीवन में इतना ही मतलब वो हंसमुख होते हैं क्या? तो रीडिंग में आज इस बारे में सोच रही हूँ, मेरा अंतरात्मा से आए हैं कि इस बारे में हम आज रीडिंग करें। तो व्यूअर्स, आज की जो रीडिंग है, मजाक जो करते हैं, जो हमेशा मजाक या और मूड में रहते हैं, वो इंसान वाकई इतना सुखी इंसान है, जो इतना मतलब हंसमुख इंसान है, वो जो हमेशा हंसता रहता है, दूसरे को हंसाते रहते हैं। आपको क्या लगता है, इनमें से हमारे व्यूअर्स में भी ऐसा इंसान है जो हमेशा दूसरों को हंसाने के लिए सोचते हैं? मतलब लाफ्टर पर्सन जो होते हैं ना, जो दूसरे को हंसाने की कोशिश करते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो वो क्या दिल से इतना खुशी है, इतना सुखी है कि वो दूसरे को हमेशा हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना खुशी जताते हैं हमेशा। तो आज की रीडिंग इस बात की। बटन ऑफ द डेथ डेथ अब देख रही है, बटन ऑफ द डेथ में आई है। तो रीडिंग भी आज इसी तरह होगी कि जो इंसान सबको हंसाते रहते हैं, वो इंसान क्या हमेशा खुद हंसते हैं? वो इतना सुखी इंसान है? तो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ गए डेथ, जस्टिस, फर्स्ट कार्ड जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून। जस्टिस तो वो खुद अपने ऊपर ही किया है, और इसलिए उसे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आई है। दो मेजर कार्ड, जो दो मेजर कार्ड आए हैं, तो यही है हमारी आज रीडिंग, द फोर ऑफ सॉर्ड्स। वो इतना हंसमुख क्यों होते हैं? उसका कुछ अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। द स्टार, अंदर क्या होता है उनको, इतना हंसमुख वो दिखाते हैं, इतना ही हंसमुख खुशहाल वो होता है क्या? टू ऑफ सॉर्ड्स, वो भी रिवर्स में। ये है कारण, वो सबको हंसाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो खुद पर्सन ऐसे ही बनते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसे ऐसा बनने में मजबूर कर देते हैं कोई कोई सिचुएशन, पोजीशन, तभी वो जब नहीं हो पाते हैं, तभी वो जाके एक अलग इंसान के रूप में सबके सामने आते हैं, और वो दिखाते हैं मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हंसमुख हूँ, हम इसलिए तुम सबको हंसाते रहते हैं कि हम इतना ही जॉली पर्सन है, मगर बाकी वो ऐसा नहीं है। आज की कार्ड तो हमें यही बता रही है। हमें तो आप लोगों को तो मैंने बताया, जो मैं कार्ड निकालती हूँ, जो हमारे एंजल हमें मदद करते हैं और कार्ड निकालने की हमारी मदद करते हैं, वो रीडिंग मुताबिक होती हैं। तो आज की रीडिंग यही है। हम सोचते हैं कि वो पर्सन तो बहुत खुश है, हमेशा खुश मिजाज रहता है, हमेशा लोगों को हंसाते रहते हैं,
हमेशा मतलब वो बहुत ही मतलब इतना खुशी उसके पास, उसको तो गम तो आता ही नहीं है, दुख तो होती नहीं है। तो वो इंसान, हम अगर उसका बैक हिस्ट्री में जाए तो हम देखेंगे वो बहुत ज़्यादा, जितना खुशी इंसान खुश जाहिर करते हैं, खुशहाल दिखाते हैं उसका मिजाज, वो अपना गम को भुलाने के लिए इस तरह करते हैं। वो वाकई इतना खुश मिजाज इंसान नहीं था, उस थे, मगर उसके साथ कोई दुख भरी घटना घटने के बाद वो फिर तो इस तरह बने हैं कि उसका दुख को वो जाहिर नहीं करना चाहेंगे और लोगों को हंसाएंगे और दिखाएंगे कि हम बहुत खुश हैं। हम हमारी तरह खुशी इंसान दुनिया में बहुत कम है, ऐसे ही दिखाएंगे, मगर वो अंदर अंदर बहुत दुखी है। अकेले में वो बहुत दुखी है। वो प्रे करते हैं भगवान से, भगवान हमारी इस दुखी जो जीवन है इसे हम कैसे छुटकारा मिले हमें। तो इसी वजह से वो सोचते रहते, वो अपना ऊपर ही जस्टिस करते हैं, वो अपना आप को ही, कि हम एक अच्छे इंसान मतलब खुशहाल इंसान बनने के लिए हम अगर नाटक करें तो हो सकता है लोगों को हम हंसाए, उसे मतलब खुश रखने की कोशिश करें, हो सकता है उसकी हंसी देख के हमारी थोड़ी गम कम हो जाए। इसीलिए वो अपना ऊपर ही जस्टिस करते हैं। ये डिसीजन उनके लिए सही है, क्योंकि गम अगर आते हैं और अगर हम घुट घुट के मरते हैं तो वो तो ज़िंदगी नरक जैसी बन जाएगी। हमें तो जीना है, हम क्यों ऐसा ही ज़िंदगी को घुट घुट के जिएंगे और अपना ज़िंदगी को नरक जैसी बनाएंगे, ताकि दूसरे जाके हमारे मजा मतलब हमारी कमज़ोरी की फ़ायदा उठाएगा और हमें यूज़ करके हमें ही फेंक देगा। तो हम इस तरह नहीं होने देंगे, हम जाहिर नहीं करने देंगे कि हम इतना दुखी है, हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी हुई थी। तो कोई इंसाफ हमें बाहर से ना मिला तो हम अपना आप को जस्टिफाई करेंगे, हम जस्टिस खुद बनेंगे। और खुद जब जस्टिस बनते हैं तो भगवान भी उसे मतलब उसका जो वो सोचा है उसको, वो थिंकिंग को भगवान भी ब्लेस करते हैं कि ठीक तुमने सही सोचा, ज़िंदगी जीना है, क्यों दुख दूसरे के सामने दुख मतलब दुखड़ा गाएंगे, क्यों दूसरे के सामने हम मजाक के पात्र बनेंगे। जो हमारी दुख सुनते हैं वो क्या वाकई दुखी होती है? नहीं, वो दुखी होने के नाटक करते हैं। बाद में जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं और हंसते रहते हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं कि देखो कैसे कैसे बहुत वो बनने जग गए थे, आप देखो इसके साथ कैसे कैसे हुई है, ठीक हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसा ही हमें मतलब बात सुनने को मिलता है, पीठ पीछे इंसान ऐसा ही कहते हैं। तो खुशी कहते हैं ना, खुशी सबसे जाहिर करो, मतलब गम किसी को जाहिर मत करो। वो अपना आप में झेलना पड़ता है। वो अपना आप में जब झेल लेते हो तो आप एक बहुत ही ज़्यादा उसे आप पावरफुल इंसान बन जाओगे बाद में, जो कोई भी आपको और दुखी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। कोई भी, आप एक स्टार बन के बाहर खड़े रहोगे, बाहर आओगे तो लोग देखेगा अरे इतना गम भी ये कैसे पी गए, ये तो इतना हंसमुख बन गए, इसको तो कोई दुखी नहीं ये हो रही है, कोई इसकी कमज़ोरी जो है हम कैसे मतलब इसे कमज़ोरी को यूज़ कर पाए। तो ऐसा भी इंसान सोचते रहते हैं, क्योंकि हमें वो ऐसा ही बनना चाहिए। जैसे हमारे साथ घटना घटते हैं हम उसी तरह मतलब उसी को अपना के सबक सीख के हम उसी तरह मतलब आगे ऐसा ना कोई मतलब गलती हो कि हमें अफसोस करना पड़ता है, हम इसी तरह मतलब और उसको ढक देते हैं कि वो तो दुख की बात थी। हम लोगों को दिखाएंगे हम दुखी नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बैलेंस करके चलना हमारी काम है और हम बैलेंस करके चलेंगे। दुख सुख को हम तो सब दोनों को हम गले गले मतलब अपनाएंगे, गले लगाएंगे। हमें लोगों को नहीं चाहिए जाहिर करना कि भाई हम तो वैसे ही बहुत ही कुछ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो सब खो दिए, हम तो एक दुखी परसेंट है। हम ऐसा ऐसा नहीं सोचेंगे, और जैसे हम सोचेंगे हम ऐसा ही करेंगे तो वही आएगा, चक्रवत परिवर्तन ते दुखानी च सुखानी च, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये कहते हैं। तो हम वो जो इंसान हमें हंसाते रहते हैं हमेशा,
हमेशा मतलब हम कोई चुटकुले सुनाते हैं, कोई कुछ करके मुझे हमें सबको जो हंसाते रहते हैं, वो इंसान दुखी होते हैं मगर वो जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि वो जाहिर करने से उसका कमज़ोरी और बढ़ जाएगी और इसे इंसान और ज़्यादा यूज़ करने लगेगा और उसे और हर्ट करने लगेगा, और वो कब तक झेलेगा इस तरह दुखी ज़िंदगी। तो वो सोच लिए कि नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, जो भी दुख है वो मेरा, जो भी सुख है वो सबका। तो इसी वजह से वो हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, और वो उस दूसरे की हंसी देख के वो थोड़ा अपना गम को भूलते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आई है द डेथ। ये वो एक चेंजिंग माइंड उसका चेंज हो गए, वो तो डेथ हो गई उसका, जो भी वो किस बात की डेथ हुई है, जो उसका तनाव टेंशन उसको मार दिए वो ये। और वो एक हंसमुख इंसान बन के बाहर आए और वो दिखा रही है कि हम कोई दुखी नहीं है, हम परेशान में नहीं है, हमारी कोई गम नहीं है, हम देखो कितना तुम लोगों को हंसाते हैं तो हम भी खुश हैं, इसलिए तुम्हें भी खुशी करना चाहते हैं। तो एक डेथ चेंजिंग, डेथ मतलब मृत्यु नहीं है, मृत्यु उनका नेगेटिविटी हुई है, उसकी जो नेगेटिविटी थे, उसका बैड ब्लैक साइड थे, वो सब उसको वो डेथ हो गई। अब वो एक उजाला के सामने आए, वो एक स्टार बन के बाहर आए और सबको हंसा रही है, हंस रहे, और सब दिल में अंदर क्या है वो किसी को नहीं दिखा रहे, छुपा दिए। तो वो एक स्टार ही बन के बाहर आए। वो एक बहुत ही अच्छे पर्सन, बहुत ही हंसमुख, बहुत ही दिलचस्प आदमी ये जाहिर कर रहे हैं कि लोग हमें देख के बेचारा बेचारा ना कहें। अरे बेचारा बेचारा करने से, सुनने से भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्यों हम बेचारा बने। यहाँ पे कौन मतलब इतना वो है जो लाचार मजबूर नहीं है। तो सभी कुछ ना कुछ अपना गम छुपाते हैं, रहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इंसान नहीं कहते हैं वो दुखी नहीं है, वो दुखी ज़रूर है, मगर उसका स्थान काल पात्र सिचुएशन हिसाब से वो अपना दुख को जाहिर करते हैं, दुख को छुपा लेते हैं और खुशी इंसान होने की नाटक करते हैं। तो ये हम वो जो हंसी मजाक या जो मजाकिया इंसान है वो अच्छी तरह समझ लिए। तो इस तरह इसी की नाम ज़िंदगी है, इस तरह हमें ज़िंदगी जीना पड़ेगा। और इसीलिए वो अपने आप को जस्टिस कर लिए और वो सबको हंसा रही है, और वो खुद गम को भूलने की कोशिश कर रहे। वो भूले चाहे ना भूले, दूसरे के सामने जाहिर वो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। तो इसी वजह से वो आज इस तरह एक अच्छे इंसान बन के खड़े हो रहे हैं, हर इंसान की साथ दे रहे, हर काम के लिए साथ दे रहे, हर सबको उत्साहित कर रहे, हर सबको प्रेरणा दे रही है कि तुम ये काम करो, हम तुम्हारे साथ है, शुरू कर दो। और तुम हमारी तरह भी कोई दुखी इंसान देखते हो उसको भी वो कहते हैं तुम हमारी तरह बन जाओ, हम तुम्हारे साथ देते, शुरुआत कर दो। एक हंसमुख इंसान बनो, एक जॉली इंसान बनो, जो भी सबको तुम्हें देख के सबके मुंह पे हंसी छूटे। ये नहीं कि सब गम में मुंह बना लिए, गम ना हो मतलब फिर भी घृणा ईर्ष्या व कोई जेलेसी में कोई मतलब उसे दुखी कर दिए, तो ऐसा भी ना हो, ये जाहिर ना हो। तो ये इसी वजह से वो प्रेरणा भी देते हैं। तो अब मैं ये कह रही हूँ जो कोई भी इंसान जो हंसमुख होते हैं, जो हमेशा हंसाते रहते हैं, वो इस तरह हंसमुख इंसान मतलब उसका बीते हुए कल इस तरह खुशहाल नहीं थे, वो दुखी इंसान थे, वो दुख गम में डूबे हुए हैं, वो दूसरे को हंसी बिखार रहे। तो ये एक बहुत ही बड़ी उदार दिल वाले इंसान है, वो अपना गम को छुपाया, वो बहुत दुखी इंसान है। तो मैं एक कार्ड निकालने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि ये देखो एंजल मैसेज के तौर पे एज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आई है। तो इंसान ये है उनके लिए सजेस्ट है, जो तुम नाटक कर रहे हो वो मतलब किसी को तुम्हें भी ना तुम अपना आप को जो जो कहते हैं ना ठग सा बनाते हो, जो धोखा दे रही हो, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं, तो ज़्यादा दिन तक ना करे, क्योंकि आपका पीछे हुए पास्ट में सबक सीखे और एक इंसान की अच्छे इंसान की तरह आगे बढ़े, एक अपना काम से मतलब रखे और अपना काम करे, काम जो भी
आपको मतलब सब कुछ गम भुला देगी। लोगों को हंसा के मजाक करके उसको मतलब हंसा के आपको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपना आपको धोखा दे रहे हैं। आपका गम वहाँ टिके हुए है जहाँ पे आप शुरुआत किए थे। तो आप काम करें अच्छी तरह, लक्ष्य मतलब आपका उज्जवल हो और आगे लक्ष्य मतलब संकल्प भी दृढ़ हो और धैर्यवान भी आप तो है ही है। तो आप अपना कर्तव्य करें, कर्म करें। कर्म करके आपका जो पीछे जो भी गलत कुछ हुआ था वो आप तो भूल ही चुके हो। तो फिर आगे आपको जो ये सोचना चाहिए कैसे आप एक काबिल इंसान बने। वो दुख को सुख में आप कैसे मतलब ला सके वो चेष्टा करें। उसे ये सोचना चाहिए वो दुख को मतलब धोखा दे के लोगों से जो हम खुश हैं हम खुश हैं, इस तरह नहीं। आप मेहनत करके, मेहनती आदमी हो, आप काम कर रहे हो ठीक ढंग से करें। और लोगों को हंसाना तो वो अलग बात है, कभी आपका टाइम मिले तो आप करें, मगर आपको अपने लिए स्टैंड लेनी है कि आप अपने लिए सोचना है आगे किस तरह और सब इंसान की तरह आप काबिल इंसान बने। आज की सजेशन कार्ड यही है, तभी आपको गॉड ब्लेस करेगी, नहीं तो आप ये दलदल में फंसते ही जाओगे और हमेशा दुखी होते रहोगे और कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगी। ये कार्ड यही बता रही है। तो आप अभी आप वो सब मतलब छोड़ के जो सही रास्ता है वो चुने। आप अपना कर्म करें, आप अपना कर्म अच्छे कर्म करें, काम में लगे रहे तो आपका जो दुख के दिन था वो सुख में करवट होंगे। तो आपको किसी को नाटक करके खुशी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद खुशी होंगे और वो भी ओरिजिनल मतलब डुप्लीकेट खुशी नहीं है, फॉल्स खुशी। जो हैप्पीनेस आप दिखाते हो वो नहीं, आप रियली आप हैप्पी इंसान बनोगे। रियली एक अच्छे मतलब पैसे वाले और नाम कमाने वाले अच्छे मतलब शान शोहरत होने वाले इंसान मतलब आप बनोगे और आप उसकी चेष्टा कीजिए। ओके भैया, तो ये रीडिंग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। देखते रहिए अगले नेक्स्ट रीडिंग में मैं कोई नए टॉपिक के साथ आ रही हूँ। सब खुश रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और हमारी चैनल दैविक एनर्जी को सपोर्ट करते रहिए। हमारी टैरोट हिडन ट्रूथ रिवील्स में की जगह में अभी हम शॉर्ट नेम जो सब हमें कहते थे शॉर्ट नेम, तो शॉर्ट नेम हिसाब से हमने दैविक एनर्जी रखा। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए सर्च करने में आसान होगी। ओके व्यूअर्स, नमस्कार।